हेलो जी, कैसे हो आप। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी अपनी सईदा। आज मैं आपको छत पे दिख रही हूं। बहुत टाइम बाद मैं छत पे आई हूं कसम से, क्योंकि बीच में 1 वीक मेरा चलना फिरना सब बंद कर दिया था डॉक्टर ने। क्रिटिकल कंडीशन हो गई थी, बट अब धीरे धीरे वापस बोले हैं कि आप थोड़ा थोड़ा वॉक कर सकते हो। कुछ चीज़ें नॉर्मल हुई हैं, मैंने मालिश वगैरह करवाई। होता है ना, जब हम गाँव में रहते हैं ना तो बहुत सारे फ़ायदे होते हैं, बहुत सारे, है ना। बहुत सारी चीज़ें हम उसको मैनेज कर पाते हैं। बड़े बुज़ुर्गों की निगरानी में रहते हैं, उसका तो कोई कंपैरिजन होता ही नहीं है यार, होता ही नहीं है। चलो मैं आपको बहुत सारी बातें बताऊंगी इस वाले व्लॉग में, बट उसके पहले जिसने भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, क्योंकि अब पता नहीं कब किस टाइम क्या व्लॉग आएगा, क्या होने वाला होगा। जैसा भी होगा मेरे साथ, मैं आप लोगों के साथ ज़रूर अपडेट करने की पूरी कोशिश करूँगी, है ना। और एक बात कि लोग क्या, अब आप लोग मुझे बोलोगे कि यार आप ऊपर आ गए इतनी जल्दी वॉक करने, तो डॉक्टर की परमिशन से ही मैं आई हूँ। घर वालों ने बोला है कि अब धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा वॉक करो, क्योंकि जैसे जैसे डेट नज़दीक आएगी वैसे वैसे बॉडी को प्रिपेयर होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना, कि डिलीवरी के लिए बॉडी प्रिपेयर हो। और सुबह का टाइम है तो सुबह की थोड़ी हवा भी लेनी हो जाती है। और ये देखो धूप आ रही है धीरे धीरे, तो धूप आएगी तो थोड़ी थोड़ी धूप भी ले लूँगी, धूप में थोड़ा वॉक भी हो जाएगा। और मैं क्या करती हूँ नो खाऊं तब तक मंदिर भी जाके आती हूँ। थोड़ा बहुत करती रहती हूँ कि चलो मैं आप लोगों के साथ आज ही पूरा ब्लॉग शेयर करूँगी। उसके पहले मैं आपको बता दूँ कि बहुत लोग मुझसे ये पूछ रहे हैं कि क्या मेरा मैटरनिटी शूट होगा क्या। तो इस मैटर में आज वाले व्लॉग में ज़रूर डिस्कस करूँगी। बने रहना, है ना, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को बतानी भी है, बहुत सारी चीज़ें पूछनी भी है, तो उसके लिए आप लोगों को व्लॉग में एंड तक बना रहना पड़ेगा। और बहुत लोगों के मैसेज आते हैं कि यार नेल्स काटो। तो मैं आपको बता दूं, ये आर्टिफिशियल नेल्स हैं, वो वाले हैं एक्सटेंशन वाले। और ये इसलिए लगाए हैं कि मेरे खुद के जो नेल्स होते हैं ना, उससे मेरे को इचिंग बहुत ज़्यादा होती है, उससे मैं खुजली करती हूँ ना, तो कल को स्पॉट नहीं बैठ जाए। इन नेल्स ने ना स्पॉट नहीं बैठते हैं, मैंने भी सुना था, तो इसीलिए मैंने रख रखा है। और अब मैं आ गई गांव में, तो यहाँ पे ये फैसिलिटी नहीं है। वापस गुड़गांव जाऊँगी ना, तभी जाके ये नेल्स रिमूव करवा पाऊँगी। और मैं सोच रही हूँ कि कुछ दिन ठीक है, हाथ भी सुंदर लग जाए। जैसे ही बच्चा होगा तो नेल्स वेल सारे काटने ही हैं, बिल्कुल काटने भी चाहिए, सारी चीज़ें हैं, क्योंकि अब बस कुछ गिनती के दिन बचे हैं, हाथों में दिन हैं, है ना। तो आप लोग खूब सारी ब्लेसिंग देना, खूब सारा प्यार देना। तो चलिए मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ। मैं थोड़ा सा वॉक भी कर लेती हूँ और आप लोगों के साथ बातें भी करती रहती हूँ, क्योंकि थोड़ा वॉक भी ज़रूरी होता है। तो ज़्यादा स्पीडली तो मैं वॉक नहीं कर पाती, बट मैं अराउंड 20 to 30 मिनट्स वॉक कर लेती हूँ। थोड़ा बटरफ्लाई कर लेती हूँ, सारी चीज़ें। आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कि क्या मैं एक वो वाला ब्लॉग लेके आऊँ जो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एक लेडी को कैसे बैठना चाहिए, कैसे उठना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो वो सारी चीज़ें तो मैंने क्या किया है। मुझसे बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि दीदी आप बताओ आप क्या खाते हो, क्या करते हो। तो अगर आप लोग बोलोगे तो मैं वो सारी की सारी चीज़ें आप लोगों के साथ अपडेट करूँगी, है ना। तो बस यही सारी बातें हैं। नेल्स का मैंने आपको बता दिया है, और थोड़ा वॉक करना, थोड़ा बॉडी को प्रिपेयर करना स्टार्ट भी कर दिया है कि भाई हाँ ठीक है, अब दिन कुछ गिनती के हाथों में है। तो अब मैं थोड़ा सा करती हूँ वॉक करके फिर नीचे जाके आप लोगों से मिलती हूँ, और जो भी रहेगा आप लोगों से सारी बातें शेयर करूँगी, सारी चीज़ें अपडेट दूँगी। तो खूब सारा प्यार देना, खूब सारा बने रहना मेरे। तो मैं नीचे आई, हमने खूब सारी मस्ती की। ये रहा हेमंत से हाई। हेमंत के स्कूल बहुत मिस हो रही है ना हेमंत, बट कोई ना, सब ठीक होगा। बट मैं आप लोगों को एक चीज़ दिखा दूँ। जैसे कि आप सबको पता है मुझे समोसा बहुत ज़्यादा पसंद है ना। समोसा और गरम गुलाब जामुन। तो मैं आपको बता दूँ, मेरी देवरानी ने अपने हाथों से बना के मेरे लिए भेजा है। ये देखो, यस यम, है ना, इतने टेस्टी हैं। आपको सच बताऊँ तो मैंने 2 खा लिए हैं, और उसके बाद मुझे आपको दिखाना था, तो फिर मैंने वापस मंगवाया। क्योंकि पहले जब मुझे सिर्फ और सिर्फ ना खाना ही दिखा, मुझे लगा बताऊँगी बाद में, और मुझे पहले खाना है, क्योंकि मुझे उसके हाथ के समोसे बहुत पसंद है। उसने मुझे पहले भी खिलाए थे, तो मैंने उसको बोला यार मुझे वो खिला दे प्लीज़, तो उसने तुरंत ही बना के भेज दिया। तो अब मैं कर रही हूँ मेरा समोसा एंजॉय। आ जाओ और आप लोग भी खाओ। तो अब मैं जा रही हूँ अम्मा के घर, अम्मा के साथ जाऊँगी मंदिर। पहले नीचे मैं आपको बता देती हूँ मैं नीचे क्या करती हूँ, क्योंकि अभी मैं डेली मंदिर जाती हूँ, है ना, क्योंकि यहाँ पे श्याम बाबा का मंदिर है, अच्छा लगता है। तो सोचते हैं कि यार इस टाइम जाना चाहिए। तो चलिए, मैंने दुपट्टा ले लिया है, क्योंकि हमारे यहाँ सर ढकना ज़रूरी होता है। तो ड्रेस तो मैंने यही पहनी हुई है,
मुझे साड़ी वाड़ी नहीं पहनी जाती, मैं थक जाती हूँ, मेरे बस का नहीं होता है। तो चलिए, ये ड्राइव करके सारी बातें आती है यहाँ पे, है ना, ऐसे चूर चूर के यहाँ पे देनी है। मैं तोड़ती हूँ, देखिए यहाँ पे चिड़िया है ना, चिड़िया खा लेंगी अच्छे से। यहाँ पे थोड़ा कर दिया, अब थोड़ा उस खोपचे में और चलती है। वहाँ पे ज़्यादा है, वहाँ पे मेरा बेटा बोल रहा है मम्मा वहाँ चलो। मैं पहुँच गया है ना। हाँ तो मैं ना यहाँ गाय आ रही थी, यहाँ ये दीवार को कूद के चलो इस खोपचे में चिड़िया बहुत है ना। अरे गाय को तो हो जाएगा, आप थोड़े से दे ना। हाँ। बाद में नहीं मुझे ही देनी है, मेरा किया मुझे ही मिलेगा, तेरा किया तुझे मिलेगा। तो आप दे देना सारी, अभी आपको ज़रूरत है। यहाँ है चीटी लग रहा है ना, एकदम तोड़ के देना अच्छे से प्लीज़। तो आप दो ना, इसको तो आते ही पकड़ना, एक मिनट ये भी पकड़ना। कभी बिस्किट ले आएंगे, कभी चीनी ले आएंगे। चीनी खा लेंगे, तोड़नी मुझे। कीड़ी देखो, एक कीड़ी है ना मेरे सामने, हल्का सा अपने सर पे लेके गई थी, हाथों पे ऐसे, और अपने अंदर लेके गई है अभी, वो सारी ले जा रही है अब तो। इतनी आराम से खाती है नहीं है ना। तो चींटियों को हमने खाना दे दिया, थोड़ा यहाँ दे दिया और थोड़ा वहाँ। ये हम यहाँ पे जितने दिन हैं रेगुलर कर रहे हैं। आप लोगों के साथ बस शेयर किया है कि हर चीज़ शेयर करते तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये भी हम करते हैं। फिर गायों को रोटी देना होता है, वो भी करते हैं हम। से गाय को तो मैंने सुबह दे दी थी उठ के, तो फिर इसीलिए वो शूट नहीं कर पाई थी मैं। अब मैं जा रही हूँ अम्मा के घर, अम्मा को लेके फिर जाऊँगी मंदिर कभी सुबह चली जाती हूँ, कभी शाम को चली जाती हूँ, जब बॉडी मानती है तब चली जाती हूँ। तो यहाँ पे अम्मा दादी आ गई हैं। अम्मा दादी प्रणाम। तो अब हम रवाना हो गए, हेमंत को छोड़ दिया यहाँ पे कुछ देर खेलने के लिए, उसके दोस्त हैं यहाँ पे अम्मा के घर के पीछे, तो वहाँ पे अब हम जाएंगे मंदिर। इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही है ना, इतनी ज़्यादा गर्मी। ठीक है, ये अम्मा ने एसी बंद कर दिया। अम्मा एसी चलाई कौन नहीं, मैं अम्मा की तबीयत सही नहीं है, बट मैं अम्मा के बिना कहीं जाती नहीं, तो अम्मा को तो मैं लेके जाऊँगी। तो चलिए, तो यहाँ पे हम मंदिर आए, मैंने भी पूजा की और हेमंत ने भी की, तो मुझे लगा आप लोगों को दिखाना चाहिए। बच्चे को हम जैसे सिखाते हैं वैसे ही वो सीखता है। तो हेमंत को एकदम अच्छा लगता है मंदिर जाना, प्रणाम करना। और ये देखो, ये अपने पापा के जैसे पूरा लम्बलेट, मतलब लंबा होके फिर धोख लगाता है। और ये है हमारे श्याम बाबा। सो कमेंट में जय श्री श्याम ज़रूर लिखना। सो मैं आ गई हूँ घर, और घर आ गए ना रबड़ खोल दिया। मेरा इतना ज़्यादा सर दर्द हो रहा था, इतना ज़्यादा सर दर्द, पता नहीं क्या होता है मेरे को। मैं ना रबड़ नहीं लगा पाती हूँ, रबड़ लगाती हूँ तो सर दर्द होता है। बिना रबड़ लगाए मुझे बाहर जाना नहीं है, तो ऐसे ही चल रहा है अभी। और जेठू जी गए बाहर उनके काम से, तो जैसे ही वो आते हैं उसके बाद हम ये कि हमारा मैटरनिटी शूट होगा कि नहीं होगा उस मैटर में डिस्कस करेंगे। क्योंकि मुझे ऐसे लगता है ना कि वो साथ रहेंगे तो मुझे हेल्प मिल जाएगी बात करने में, क्योंकि मैं इतना सारा बोल नहीं पाती हूँ, सारी चीज़ें कर नहीं पाती हूँ। और फिर उनकी भी राय देख लेंगे, आप लोग भी सुन लोगे, मैं भी सुन लूँगी, तो मुझे भी अच्छा लगेगा। सो अब मैं करूँगी ड्रेस चेंज, नाइट सूट में आऊँगी मेरे, क्योंकि मैं थक गई हूँ। मतलब कितनी ईजी हो, पता नहीं क्यों मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो रही है। मुझे सिर्फ और सिर्फ कॉटन के पुराने नाइट सूट्स ही पसंद आ रहे हैं। डे 1 से यही था मेरा। मुझे इसीलिए मैंने ना तो इस बार कोई शादियाँ, मतलब ना के बराबर मैंने कोई फंक्शन अटेंड किया है, ना के बराबर मेरे में स्टेमिना है ही नहीं। ये हालत हो रही है मेरी। ना तो मुझे ज़्यादा कहीं बाहर जाना पसंद आ रहा है, ना कुछ और आ रहा है, ना कुछ काम हो रहा है। इतनी लेज़ीनेस है मेरी बॉडी में, इतनी लेज़ीनेस। और फिर जो थोड़ी बहुत दर्द होती है तो वो और ज़्यादा बैंड बजा देती है मेरा। तो यही है। तो जैसे ही जेठू जी आते हैं मैं आप लोगों से खूब सारी बातें करूँगी, जो आप लोगों को पूछना, मतलब आप लोगों ने बहुत सारी मैसेजेस कर रखी हैं, तो उनके अकॉर्डिंग मैं सारों का जवाब भी दूंगी। बस वो आ जाएं, क्योंकि इतना सारा नॉन स्टॉप मैं नहीं बात कर पाऊँगी, मेरे बस का नहीं है। सो बने रहना, तब तक मैं कर लेती हूँ थोड़ी देर रेस्ट। हाँ जी, तो कैसे हो? आ गई आपके जीजू के साथ? मज़ा आ गया, मज़ा आ गया। एक्चुअली आपको मेरा फ्रेश फेस दिख रहा होगा, है ना, क्योंकि मैं कल नाइट में एकदम सो गई थी, मुझे आ गई थी नींद, तो मुझे लगा यार सोना ही फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखना चाहिए। तो अब उठ के अब बना रही हूँ मैं। तो अब आप लोगों के जो क्वेश्चंस हैं और जेठू जी
सबको ये पूछ रहे हैं कि दीदी आपके मैटरनिटी शूट कब है, आप कब करवा रहे हो। तो मुझे लगा हम दोनों को साथ मिलकर इसका रिप्लाई देना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी बातें होती है वो आप ही बता पाते हो और मैं भी नॉन स्टॉप इतनी बात नहीं कर पाती हूँ, तबीयत भी सही नहीं रहती है। ये जो भी शूट का कह रही है उसकी बातचीत तैयारी वो तो चल ही रही है, लगभग माना हो चुकी है, लेकिन अब इसके स्वास्थ्य पे डिपेंड है। 90% होगा और जो डेट्स तय हुई है उन्हीं पे होगा। लेकिन अभी ऐसा है कि फाइनल इसलिए नहीं कह सकते कि 5-7-10 दिन अभी तक यहाँ और रुकेंगे, है ना, क्योंकि घर पे सब बोल रहे हैं अभी इसको रेस्ट की ज़रूरत है। यहाँ पे जो भी बड़े बुजुर्ग थे उनको दिखाया था, जो लेडीज़ जो देखते हैं इस पीरियड में उनको दिखाया था, उन्होंने बोला नहीं आप रुको, आप एक बार मेडिकल हिस्ट्री में ज़्यादा मत जाओ और एक बार रुको, जो पुराने जो तरीके हैं उनसे चलो। और इससे इसको रिलीफ भी महसूस हो रहा है। इसको वैसे इसको तकलीफ है लेकिन जो जितनी थी उतनी नहीं है। यहाँ आने के बाद काफ़ी एंजॉय कर रही है, काफ़ी मतलब यहाँ फैमिली के बीच में रहते हैं ना, तो टाइम का पता भी नहीं चलता है, जैसे करके ऐसे चल रहे हैं। तो वो हमने यही सोचा है कि भाई मैटरनिटी शूट का तो देखो यार हर इंसान का सपना होता है, क्योंकि मेरे हेमंत के टाइम ये चीज़ नहीं हुई थी, तो पहले डे 1 से मेरा यही था कि यार मुझे शूट ऐसी चीज़ है ना जिसे आप पॉजिटिव नजरिए से देखो ना तो ये रहता है कि मेमोरी बन के रहता है। क्योंकि मैं पिछली फोटोज देखता रहता हूँ। आज जब ये पीरियड चल रहा है तो मैं हेमंत वाले टाइम को फील करता हूँ, तो वो जो कैमरे से फोटो सब निकाल के मैं देखता हूँ यार इस टाइम। बस हेमंत के टाइम की ना, हेमंत की सारी फोटोज है हमारे पास, बट मेरे 9 मंथ्स की जर्नी की फोटो नहीं है, तब इतने दिमाग में नहीं थी। तो हमने यही, तो इसीलिए हमने ना मतलब जिस दिन से हमको पता चला उस दिन से हमने सारी चीज़ों को कैप्चर करना स्टार्ट किया कि ये पल, ये मोमेंट को खोना नहीं होता है। ठीक है, लाइफ में अप्स एंड डाउन सबके आते हैं और ये पीरियड में ऐसा एक सिंगल लेडी भी नहीं है जिसके अप्स एंड डाउन आते नहीं हैं, है ना, क्योंकि जो माँ होती है, जो माँ इस पीरियड को कर रही है तो वो उसी को पता होती है। तो हमने यही सोचा है कि अब कुछ चीज़ें ना ऊपर वाले के हाथ में छोड़ देनी चाहिए। अगर उनको लगेगा कि सारी चीज़ें उसी पे होती है, लेकिन अब ठीक है कि अब वो जो भी है वो बड़ों का डिसीजन चलेगा और थोड़ी इनकी तबीयत ठीक रहे। और देखो आपको चेहरे में फ़र्क भी दिखने लग जाएगा। जिस टाइम वो गुड़गांव थी और आज है उसमें रात दिन का फ़र्क है। वो तो यार फैमिली के बीच में केयर होता है, उनको सारी चीज़ें पता होती है, तो बहुत कुछ मैनेज हो जाता है, ईजीली हो जाता है, तो इतना टेंशन नहीं होता है हमको। हमने यही सोचा है कि भाई ठीक है, देखते हैं क्या होता है, कब होता है। और जैसे जैसे दिन नज़दीक आ रहा है ना वैसे धड़कन भी तेज़ हो रही है, सारी चीज़ें हो रही है कि भाई एक्साइटमेंट लेवल भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, मुझसे ज़्यादा हेमंत का बढ़ रहा है, बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। वो तो बहुत प्यार करता है यार, इतना ज़्यादा एक्साइटेड हो रखा है, इतना ज़्यादा जिसकी कोई सीमा नहीं है। बट उसके साथ का जो उसकी जो फीलिंग्स है वो आपको इसके नेक्स्ट वाले ब्लॉग में बताऊंगी मैं, ठीक है, उसके साथ ही बताऊंगी मैं आपको सारी बातें। और मेंटली प्रिपेयर कर चुका है, मैं रह लूँगा, मम्मी पापा आप यहीं रहो, मम्मी आप अपना अब देखते हैं 10 दिन हो कि मेरी डिलीवरी यहाँ करवाऊंगी या कहाँ होगा, कुछ नहीं पता है। मतलब उसके लिए खुद को मेंटली प्रिपेयर कर चुका है, उसके लिए वो अपने एक्चुअली क्या है, हम दोनों बहन या अपने भाई को 20, 25, 30 एक्स्ट्रा किस्त दे चुका है कि मैं तुझसे इतने दिन दूर रहूँ। एक्चुअली क्या है कि हम तीनों में से किसी को भी कुछ नहीं पता है कि हमारे साथ आने वाले पल में कल सुबह क्या होने वाला है, कुछ नहीं समझ में आ रहा है। बस हमने यही है कि जो भी हो रहा है, जैसा भी हो रहा है, बस भगवान के ऊपर छोड़ा हुआ है कि भगवान तुम जो भी कर रहे हो वो सब सही कर रहे हो। और बस ये टाइम पीरियड हम तीनों का थोड़ा सा स्ट्रगल वाला है कि कहीं हेमंत कहीं होगा, मैं कहीं होंगे, इसके पापा कहीं होंगे, तो हम थोड़ा सा उतार चढ़ाव में हैं। बस ये टाइम निकल जाए, है ना, हर इंसान यही चाहता है कि टाइम निकल जाए। तो मैटरनिटी शूट का भी देखो सपना होता है, तो वो भी होगा, लगभग यही उम्मीद है कि होगा। मैं जिद नहीं करूँगी, कुछ चीज़ों में जिद नहीं अच्छी होती है कि अगर मेरी बॉडी मानेगी, अगर मेरी फैमिली अलाउ करेगी तो करेंगे, अदरवाइज़ हम इस चीज़ को जिद में नहीं कन्वर्ट करेंगे। कोई बात नहीं, जो होता है अच्छे के लिए होता है। मैं हमेशा से यही बात मानती हूँ कि जो होता है। सो इसका नेक्स्ट वाला व्लॉग ज़रूर देखना, बहुत कुछ आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ, क्योंकि इस व्लॉग में वैसे भी मैंने बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को बताई, जो आप लोगों ने पूछी सारी चीज़ें थी, बट अब देखते हैं आगे क्या क्या होता है। तो ओके गाइस, आप लोगों के क्वेश्चन का आंसर हम दोनों ने दे दिया है और आप लोग खूब सारा प्यार देना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वाले व्लॉग में। नेक्स्ट वाला व्लॉग ज़रूर देखना, बहुत सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर होने वाली है, तो बने रहना। बाय बाय।